हेलो एवरीवन, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसे आप सभी जानते हैं किंतु नाम से, लेकिन अब हम जानेंगे इसके काम से। इसके अंतर्गत में आपको इसमें पूरा एक्सेल बिगिनिंग से एडवांस तक पूरा प्रैक्टिकल सेशन आपके लिए ला रहा हूं। तो हम सबसे पहले इसमें एक्सेल के विभिन्न एलिमेंट्स से शुरुआत करेंगे। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसका क्या प्रयोग होता है, कैसे किया जाता है, इसका पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही काम में आने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसका प्रयोग हर ऑफिस, हर कंपनी, छोटी हो या बड़ी हो, सभी जगह होता है। इसलिए इसके सभी वीडियो सेशन देखने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, क्योंकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे और मिस ना हो। और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें एवं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। चलिए आइए देखते हैं एक्सेल विद प्रैक्टिकल। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर ये दिखा रहा है, एक्सेल का एक पूरा विंडो है। जैसे ही हम फर्स्ट बार जब एक्सेल खोलते हैं तो आपको इस तरह से विंडो आपके सामने दिखाई देगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सेल को हम किस प्रकार से खोल सकते हैं और उसके कौन कौन से तरीके हैं। तो देखिए, यदि आपके कंप्यूटर पर एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो सबसे पहले आप टास्क बार में देख सकते हैं। तो ये इस तरह का आइकन दिखाई देगा, आप इसमें क्लिक करके भी खोला जा सकता है। दूसरा ऑप्शन, स्टार्ट में जाके आप एक्सेल यहाँ पे सर्च बॉक्स में यदि लिखते हैं तो भी आपका एक्सेल वाला एप्लीकेशन यहाँ पर सबसे ऊपर में आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो भी आपका एक्सेल खुल जाएगा। तीसरा ऑप्शन यह है कि आप कीबोर्ड में स्टार्ट विंडो प्लस आर की दबाते हैं तो एक रन डायलॉग बॉक्स आता है। इस रन डायलॉग बॉक्स में आप एक्सेल टाइप करेंगे और आप एंटर करेंगे तो भी एक्सेल एप्लीकेशन आपका खुल जाएगा। थोड़ी देर बाद ये जिस तरह से, तो जैसे आपका जो लेटेस्ट एक्सेल वर्जन होगा वो इसके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैंने ये तो एक्सेल 2013 खुल गया है। अपन 10 में काम कर रहे हैं। हम 10 के बारे में, 10 और 13 ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस व्यू का चेंज है, बाकी और कोई भी नहीं है। तो ये इस तरह से आपकी सबसे फर्स्ट विंडो आपको खुलती है। जैसे अन्य एप्लीकेशनों में जिसमें पार्ट होते हैं, जैसे सबसे पहला जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है आपको राइट लाइन से, वो आपका टाइटल बार कहलाता है। टाइटल बार जिसमें फाइल का नाम लिखा होता है और एप्लीकेशन का नाम लिखा होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। राइट साइड में आप देखेंगे तो मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन है, जिसके काम आपको मालूम है। क्लोज बंद करने के लिए होता है, मैक्सिमाइज फुल स्क्रीन करने के लिए, और मिनिमाइज छोटे रूप में। यदि दूसरा काम करना है तो आप छोटे स्क्रीन में ला सकते हैं टास्क बार में, फिर अगेन आप बड़ा स्क्रीन करके कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक नई चीज़ है, लेफ्ट कॉर्नर पर आप देखिए ये चीज़ एक नई दिख रहा है। इसको अपन बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार आप खुद कस्टमाइज कर सकते हैं। आप एक्सेल में यदि आप किसी काम को बार बार करते हैं और तुरंत करना चाहते हैं तो क्विक एक्सेस टूल बार में उसको हम बटन के रूप में रख सकते हैं और आप ज़रूरत पड़ने पर उन बटनों का प्रयोग कर सकते हैं क्लिक करके, ओनली फॉर क्लिक। तो ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे फाइल को सेव करना है, फाइल में कुछ अंडू करना है, मिटाना है, प्रीवियस बैक में जाना है, प्रीव्यू देखना है, फॉर्म बनाना है, न्यू फाइल बनाना है, फाइल को ओपन करना है, ये हमने क्विक एक्सेस टूल बार में रखा हुआ है। तो ये हम आगे इसमें पूरा विस्तार से देखेंगे। इसके बाद में आ जाता है आपका मीनू बार। मीनू बार पहले होता था, अब यहाँ पे पूरा मीनू की जगह एक मीनू टैब रख दिया गया है और टैब के अंतर्गत रिबन के अंतर्गत पूरे ऑप्शंस दे दिए गए हैं। तो जैसे होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू, व्यू। तो जैसे होम में जाते हैं अपन तो होम से रिलेटेड ऑप्शन पहले क्या मीनू खुलता था, लेकिन अब होम से रिलेटेड ऑप्शन आपको एक रिबन में दे दिए जाएंगे और उस रिबन में आपके पूरे ऑप्शन खोल करके दे दिए जाएंगे। आप जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार इन टूल बार्स का उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक नई चीज़ है इसमें 2010 में, और आगे आने वाले वर्जनों में ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो जैसे मैं होम टैब पर गया तो यहाँ पे देखिए इतने सेक्शनों में ये होम टैब बटा हुआ है रिबन में। सबसे पहला सेक्शन है क्लिपबोर्ड, फिर दूसरा है फॉन्ट दे दिया, फिर अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल्स है, एडिटिंग है। तो जैसे क्लिपबोर्ड है, यदि आप कट या कॉपी या फॉर्मेट पेंटर करते हैं, क्लिपबोर्ड से रिलेटेड ये फैसिलिटीज़ हैं। इसके बाद में फ़ॉन्ट को आपको छोटा करना है, बड़ा करना है, कलर करना है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो ये फ़ॉन्ट के अंतर्गत दिया हुआ है रिबन में। अलाइनमेंट, टेक्स्ट को आपको राइट, लेफ्ट, सेंटर ये सब करना है आपको, तो आपका अलाइनमेंट के अंतर्गत आ गया हो।
इसके बाद में नंबर, इसमें पूरा नंबर का ही खेल है, इसमें नंबर्स के लिए ही ये एक्सेल बनाया गया है, नंबर का कैलकुलेशंस के लिए। तो नंबर को विशेष तौर पे इसकी जो सेटिंग्स है उसके लिए ये नंबर वाला सेक्शन दिया हुआ है। इसके बाद में स्टाइल्स दी हुई है, जैसे आप किसी स्टाइल में लिखते हैं, जैसे किसी सेल को आप कलर करते हैं, बॉर्डर देते हैं ना, तो ये सब स्टाइल्स के अंतर्गत ये अपन आगे विस्तार से देखेंगे। इसके बाद में इन सेल्स में आप सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, और एडिटिंग में आप सेल्स की एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये पूरा रिबन में दे दिया जाता है। तो ये होम टैब के अंतर्गत इतने सारे सेक्शन है जिसके अंतर्गत आप अलग अलग काम आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। इसी तरह से इंसर्ट में भी है, इंसर्ट में इंसर्ट से रिलेटेड जो आपके काम है वो सारे रिबन में दे दिए गए हैं। इसी तरह से पेज लेआउट है, फॉर्मूलाज है, डेटाज है, रिव्यूज और व्यूज है। उसके बाद में आता है आपका अगली बार जिसको अपन बोलते हैं नेम बॉक्स, और ये है आपकी फॉर्मूला बार। नेम बॉक्स में आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता होगा एक्सेल जो होता है वो रो और कॉलम में बटा होता है, रो प्लस कॉलम, और रो प्लस कॉलम का जो कोऑर्डिनेट बनता है उसको अपन सेल बोलते हैं। उस सेल का जो एड्रेस है वो यहाँ पे नेम बॉक्स में दिखाता है, ये आपका नेम बॉक्स होता है। देखिए यहाँ पे मैंने F, यदि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये F कॉलम में और 3 रो में है, तो यहाँ पे F3 बताता है, मतलब उस सेल का नाम बताता है। यहाँ पे यदि रखता हूँ मैं तो B कॉलम का 5 वाली रो में रखा हुआ है, ये सेल पॉइंटर का एड्रेस बता देता है। और जब भी हम जितनी भी सेल सेलेक्ट करते हैं तो उसका ये अपन को कैलकुलेशन भी बता देता है। जैसे मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स और 5 रोज सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे 5R × 3C इस तरह से ये बता देता है। तो ये आपका एक नेम बॉक्स होता है। इसके बाद में इसी के बाजू में यहाँ पे FX करके देख रहे हैं, इंसर्ट फंक्शन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक्सेल में जो काम है वो है फंक्शंस फॉर्मूलेज, इसी के लिए जाना जाता है, जिसके द्वारा हम अलग अलग फंक्शंस और फार्मूले का यूज़ करके हम डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं, डाटा को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे फार्मूले जो अपन आगे जाके देखेंगे, तो यहाँ से इंसर्ट करके हम ला सकते हैं और काम कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका फार्मूला बार। आप मैनुअली फार्मूला लगा करके भी इसमें काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कुछ वैल्यूज़ को लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इनको जोड़ना है, तो आप यहाँ पे फार्मूला लिख सकते हैं इसको जोड़ने के लिए, और डायरेक्टली आप इसका सॉल्विंग कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी फार्मूला बार। फार्मूला बार के नीचे, ठीक नीचे रहती है आपकी कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग ABCDEFGHI, ये पूरा आपका कॉलम्स रहते हैं। सबसे लास्ट कॉलम है XFD। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने कॉलम्स होते हैं। तो इसमें होते हैं आपके टोटल कॉलम होते हैं 16,384 कॉलम आपको दिए जाते हैं। इतनी बड़ी शीट दी जाती है आपको। और रो यदि देखा जाए तो रो होती है आपकी 10,48,576, 10,48,576 रोज़ होती हैं, 16,384 कॉलम्स होते हैं। तो इतनी बड़ी शीट आपको मिलती है काम करने के लिए। और कॉलम और रो से मिलकर के बनता है हमारा एक सेल पॉइंटर, जिसपे हम काम करते हैं अलग अलग सेल में। और इसी तरह से आप जब फर्स्ट बार एक्सेल खोलते हैं तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट आपको काम करने के लिए मिलती है, शीट 1, शीट 2, शीट 3। और इसके अलावा भी आप इंसर्ट कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, यदि आपको काम अपना और आगे बढ़ाना है और आपको आवश्यकता है कि आप शीट, तो यहाँ से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं शीट। तो इस तरह से हमने देखा कि ये पूरे एक्सेल के एलिमेंट्स हैं, और ये आपकी कॉलम हेडिंग हो जाती है, ये आपकी रो हेडिंग्स हो जाती हैं। इसके बाद में लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखेंगे तो ये देखिए आपका सबसे फर्स्ट सीट में जाने के लिए, सबसे लास्ट सीट में जाने के लिए, और ये फर्स्ट प्रीवियस सीट में, और ये नेक्स्ट सीट में जाने के लिए। तो ये कब काम आता है, जैसे जब आप बहुत सारी शीटें हो जाती है और ये आपका हिडन हो जाता है इस तरह से। अब यदि आपको सबसे लास्ट सीट में जाना है तो ये लास्ट सीट में पहुंचा देगा, फिर सबसे फर्स्ट सीट में जाना है तो ये फर्स्ट सीट में जाएगा। तो ये नेविगेशन है, शीट का नेविगेशन, की एक सीट से दूसरी शीट में जाने के लिए। जब आपकी शीट मल्टीपल बहुत सारी हो जाती हैं तो आने जाने में दिक्कत होती है, शीट हिडन हो जाती हैं, तो आप इसके ज़रिए आप शीट में आ जा सकते हैं बड़ी आसानी से। इसके बाद में आपको 2 स्क्रॉल बार दिए जाएंगे, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल होता है। ये आपका हॉरिजॉन्टल है,
दाएं से बाएं जाने के लिए, और ये आपका वर्टिकल ऊपर से नीचे जाने के लिए। एक चीज़ बता रहा था मैं कि यहाँ पे यदि आपको फर्स्ट रो और एकदम से लास्ट रो में जाना है तो कंट्रोल प्लस डाउन एरो की दबाएंगे तो आप सबसे लास्ट रो में जाएंगे। तो लास्ट रो के देखिए आप 10,48,576 रो आपकी दिखाई दे रही है यहाँ पे। और एकदम से फर्स्ट रो में जाना है तो आप कंट्रोल अप एरो की दबाएंगे तो आप फर्स्ट रो में। इसी प्रकार से लास्ट कॉलम में जाना है तो कंट्रोल प्लस राइट की दबाएंगे तो आप लास्ट कॉलम में जाते हैं। और फर्स्ट कॉलम में जाना है तो कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की दबाते हैं तो सबसे फर्स्ट कॉलम में आ जाते हैं। और ये आपका दिखा रहा है यहाँ पे राइट साइड में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे एक मैग्नीफायर है जिससे आप सीट को छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं। ये देखिए 10% में दिख रही सीट आपकी, और ये आप बड़ा करके भी देख सकते हैं। मैक्सिमम 400%। तो इस तरह से आप सीट को आवश्यकता अनुसार बड़ा और छोटा करके भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आपके 3 बटन दिख रहे हैं। तो सबसे पहला है, ये इसके व्यू हैं। सबसे पहला है नॉर्मल व्यू जिसमें आप काम करते हैं। दूसरा है पेज लेआउट व्यू, यदि आप किसी सीट को बना रहे हैं और आपको उसको पेज में सेट करना है तो आप पेज लेआउट व्यू करके उसे सेट कर सकते हैं कि आपका जो एरिया है, जो शीट है आपकी पेज के बाहर तो नहीं जा रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और अपना पेज सेट कर सकते हैं। और तीसरा है प्रिंट लेआउट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू में जब आप प्रिंट निकाल रहे हैं तो शीट में मान लीजिए आपका बहुत सारा डाटा है और आपको कुछ ही डाटा को प्रिंट निकालना, तो सिर्फ उतना ही सेलेक्ट करते हैं और फिर प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। तो ये हो जाता है पेज ब्रेक प्रीव्यू प्रिंट लेआउट व्यू। तो इस तरह से हमने ये एलिमेंट के बारे में देखा। तो इसी तरह की और आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।